नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गारंटी सरकारी नौकरी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये पिछले साल का जो महत्वपूर्ण पेपर था आपका, जो मैं करवाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आपको पता है पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन हूबहू रिपीट होते हैं आपके इस पेपर में, और आपको पता चलता है कि कैसा पेपर आता है। एक पेपर मैंने कल सॉल्यूशन करवा दिया था, आप लोगों ने उस पेपर को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। सारी की सारी वीडियो आपको वहां मिल जाएगी। साथ में जो आगे आने वाली जो क्लासें हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप रोजाना हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि दोस्तों रोजाना आपको यहाँ पर क्लासें मिलने वाली है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए और इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए जहां पर भी आपके ग्रुप वगैरह बने हुए हैं। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो अपने पीओन की भर्ती है, चपरासी की भर्ती है, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। 5670 पद है। तो सारे के सारे विद्यार्थियों का यहाँ से सिलेक्शन होगा। अच्छे से आप पढ़िएगा, शानदार जबरदस्त आपकी तैयारी यहाँ चल रही है। साथ में जो स्कूल वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी है उसकी तैयारी हमारे जो दूसरा चैनल है स्टडी IQ अकेडमी, उस पर चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। और टॉपिक वाइज क्लासे में जो है बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, चिंता मत करो। जीके की तो अपन ने कर रखी है, पर वो आपके काम की नहीं, हिस्ट्री वाली है। तो यदि कोई हिस्ट्री वगैरह कर रहा है तो वो भी देख सकता है। अपन आर्ट एंड कल्चर की बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो बताओ, देखो पहला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो आपको बताना है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो वो हो जाएगी यण संधि। किस टाइप की संधि है? यण संधि है, आपको याद रखना है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा गायन। आप जो है अच्छे से इस पेपर को देख लो और फिर बताना कि जो है आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। और माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब सारा पेपर लगाना है और फिर बताना है कितने नंबर आ रहे हैं आपके इन 85 नंबरों में से। ठीक है ना? कमेंट करके बताना। यदि दोस्तों आपके 50 प्लस आ रहे हैं इस समय तो बहुत बढ़िया स्थिति में हो। माइनस मार्किंग नहीं, आपको नेगेटिव नहीं करना है। मतलब पूरे के पूरे 85 किस पर करके देखने, तुक्का लगा के कैसे भी, क्या आपके 50 प्लस आ रहे हैं इस समय? आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, आप और भी इंप्रूवमेंट कीजिएगा, बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। और इसकी टेस्ट सीरीज भी हमारे पास मिल जाएगी। आपको मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा लास्ट में, वहां से आप मुझे संपर्क कर लेना। टेस्ट सीरीज किसको लेनी है, मात्र 99 रुपए में। अगला यहाँ क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण, तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा महर्षि। तो महर्षि क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं? हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन हो जाएगा च छ ज झ। तो ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, किस शब्द में ये स्वर नहीं है? आपको बताना है किस शब्द में ये स्वर नहीं है। तो किस में नहीं है? ए स्वर। तो ए स्वर नहीं है यहां पर स्नेह में। रख लोगे आप? ए स्वर नहीं है, आपको याद रखना है स्नेह में। अगला प्रश्न, प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? आपको याद रखना है छ। छ जो है वर्ण घोष नहीं है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अवयवी भाव समास है? तो किस शब्द में आपको बताना है अवयवी भाव समास है? अवयवी भाव समास किस में है? तो अवयवी भाव समास हो जाएगा, बताइए। तो अवयवी भाव समास हो जाएगा यथाविधि में। किसमें? यथाविधि में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, किस शब्द में बहुविरही समास नहीं है? तो किस शब्द में बहुविरही समास नहीं है? तो बहुविरही समास नहीं है यहाँ पर पंचपात्र में। दोस्तों मैं अभी जो है इसका डिटेल इसलिए नहीं करवा रहा, केवल अभी मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। 3-4 दिन पेपर सॉल्यूशन चलेगा, उसके बाद आपकी क्लासें चलेगी रेगुलर। ठीक है ना? तो ये जरूरी है, क्लास लेने से पहले अपन को जानना जरूरी है कि पेपर आता कैसा है। तो किस शब्द में बहुविरही समास है? तो क्या होगा जवाब? तो पंचपात्र। अगला प्रश्न, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा परमपिता। इसमें जो है द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, बताओ। तो आपको पता है देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, जबकि व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। तो सेना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। चलो बताओ। तो सेना संज्ञा है किस प्रकार की?
तो जवाब हो जाएगा जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है सेना। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि संज्ञा शब्द कौन सा है। आपको बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है, तो बताइए। तो संज्ञा शब्द हो जाएगा बुराई। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? तो बुराई क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है इनमें से सार्वजनिक विशेषण किसमें है? तो सार्वजनिक विशेषण किसमें है? तो सार्वजनिक विशेषण हो जाएगा इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। तो इनमें से सार्वजनिक विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? बताओ, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो ये है, ये क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसमें? इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसमें है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आप यहां बैठिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा है इनमें से शब्द विशेषण नहीं है? तो भीतर जो लिखा हुआ है यहां पर, यह शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? इनमें से कौन सा विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है कश्मीरी। क्या बना हुआ है? कश्मीरी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। आपको बताना है सकर्मक क्रिया का चयन करना है। बताइए, सकर्मक क्रिया का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा गाया। तो सकर्मक क्रिया का चयन करना है, क्या हो जाएगा? गाया। अगला है मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है। तो मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इसमें कौन सी क्रिया है? बताइए, तो कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा पूर्णकालिक। तो पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हो जाएगा मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो इसमें पूर्णकालिक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस में नहीं होगा? तो ये नहीं होगा संबंध बताने में। तो तू सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने में नहीं होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य छांटिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य छांटना है आपको। तो क्रमवाच्य वाक्य को आपको छांटना है और बताइए जवाब क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न, कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म है जो गलत है। मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, सम्मुख का विमुख, सही जवाब होगा ये। तो ये गलत है, अपन को गलती ढूंढना था। यहां बताइएगा विलोम युग्म जो सही नहीं है। तो कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं है? देखो, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, स्वकीय का परकीय होता है, वेष्टि का समष्टि होता है। तो ये वाला गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विलोम शब्द आपको यहाँ सही नहीं है, यहां पर भी यही बताना है। चलो बताओ। तो आकर्षण का विकर्षण सही है, ईमानदार का बेईमान, कृतज्ञ का कृतधन सही है। अमल का विमल जो है गलत है। अमल का विमल जो है क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से 4 दे रखे, चारों में से आपको बताना है सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो, अंबुदी भी होता है, वारिस भी होता है, रत्नाकर होता है, निर्जर जो है सागर का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चिकित्ते में सभी शब्द क्या है? अर्जुन के पर्यायवाची है। तो आपको बताना है इन चारों में से कोई एक है जिसके सारे के सारे क्या है? अर्जुन के पर्यायवाची है। बताओ, अर्जुन के पर्यायवाची बताइए, बताइए फटाफट से। अर्जुन के पर्यायवाची बताइए। अर्जुन के पर्यायवाची बताइए, क्या हो जाएगा इसमें अर्जुन के पर्यायवाची? तो पर्यायवाची हो जाएगा अर्जुन के धनंजय, पार्थ, कौंतेय और गुडाकेश। ठीक है ना, ये अर्जुन के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, पार्थ, गुडाकेश, सव्यवासी, धनंजय सभी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो अभी हम अपन ने देखा था अर्जुन के लिए। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अगला प्रश्न, वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है।
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह विदुषी महिला है। क्या हो जाएगा? वह विदुषी महिला है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं है और सारे के सारे सही है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए, आपको जो कल का पेपर है किसी ने देखा हो तो वो कैसा लगा और आज का भी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना? इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। टोटल कितने पेपर हुए थे उस समय? 4 पेपर हुए थे दोस्तों। कितने हुए थे? 4 पेपर हुए थे। अब पिछले साल के कितने पेपर है? टोटल मिलाकर के 4 पेपर है। तो चारों के चारों मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? 2 तो आज से करके हो जाएगा, 2 और हो जाएगा, उसके बाद क्लासें चल जाएगी। चलो बताओ। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न है जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। जिसकी मान लो कोई भी संतान नहीं है, उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलते हैं बताइए? तो उसको बोलेंगे निसंतान। ठीक है ना? निसंतान। अगला प्रश्न, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए आपको मुहावरा बताना है, क्या आएगा इसकी जगह? तो क्या आ जाएगा? हाथ फैलाने की आदत नहीं है। अगला प्रश्न, वैसे ने इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो इनमें से किस लोकोक्ति का जो भावार्थ है वह सुसंगत नहीं है? तो क्या होगा? देखो आपको पता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, ये सही बात है। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल सही है, परंतु ये वाला गलत है। गलती अपन को ढूंढना था। अगला, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है? कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा रहस्य प्रकट हो जाना। क्या हो जाना? रहस्य प्रकट हो जाना। समझ गए? अगला प्रश्न, प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, बताइए किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? तो किस विकल्प में, आपको बताना है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है बताइए? जवाब हो जाएगा ये वाला, नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। अगला प्रश्न, प्रश्न है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है किसमें? अंगारे उगलना मतलब बहुत कठोर बातें करना, सही बात है। आंखें तरेरना मतलब क्रोध से देखना। भंडा फूटना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना, सही है, परंतु ये गलत होगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी आपका सही जवाब होगा। चलिएगा दोस्तों, अगले प्रश्नों में चलते हैं। ये रहा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, चलिएगा, दिख रहा है आप लोगों को? तो पढ़िएगा, महोषधयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो चलिए, इसका जवाब हो जाएगा महा प्लस औषधम, ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक एक में कौन सी संधि है? तो एक एक में कौन सी संधि हो जाएगी? तो एक एक में जो संधि है वह वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। अगला है, नायक में कौन सी संधि है बताइए? तो नायक में जो संधि हो जाएगी वह अयादि संधि। नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगला प्रश्न, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? आपको बताना है ऋ स्वर नहीं है। किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? तो जवाब हो जाएगा रिवाज में। नेक्स्ट प्रश्न, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? आपको बताना है कि किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो कौन सी ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है बताइए? तो सभी का जवाब हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाएगा? ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो जवाब हो जाएगा अनुस्वार कहा जाता है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां। क्या हो जाएगा? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण वष्ट्य नहीं है? तो वष्ट्य वर्ण कौन सा नहीं है आपको बताना है। चलिएगा, वष्ट्य वर्ण नहीं है तो जवाब हो जाएगा व। तो वह जो है वष्ट्य वर्ण नहीं है। उ प ये तो है वष्ट्य वर्ण, परंतु ओ नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा वह आदमी हंसता है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है वह आदमी हंसता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईद मिलन समारोह सामासिक पद का विग्रह निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही है? तो क्या होगा जवाब? जवाब हो जाएगा ईद के मिलने का समारोह। क्या हो जाएगा? ईद के मिलने का समारोह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा है जो असंगत है? तो जवाब हो जाएगा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार सही है। आमरण मतलब मरने तक। बाकायदा मतलब कायदे के अनुसार। आसमुद ये गलत है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म सुसंगत है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो सुसंगत है। जवाब हो जाएगा वनवास मतलब वन में वास। तो ये सारा का सारा सही हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी के कंप्लीट प्रश्न हो गए और आपको ये सारे के सारे प्रश्न कैसे लगे। ठीक है ना? कमेंट करके बताओ फटाफट। सभी विद्यार्थी बताइए कमेंट करके। और अब 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हैं, उसके बाद 25 क्वेश्चन अपने जीके के हैं। तो बताओ फटाफट। अब आपको इंग्लिश के मैं क्वेश्चन आंसर सीधा लगाऊंगा, ठीक है ना? बताओ आंसर, क्योंकि अपने को अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। द ब्रगलर गोट इन द विंडो, क्या आएगा इसकी जगह? तो आ जाएगा थ्रो। आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न, द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड्स, खालिस्तान की जगह क्या आएगा? बताइएगा फटाफट से। जवाब हो जाएगा बिटवीन। क्या आ जाएगा? बिटवीन। अगला प्रश्न, ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया आर हेवीली पोल्यूटेड, इसका हिंदी आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? तो इसका हिंदी हो जाएगा भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है। ठीक है, अगला यहां पर हिंदी में दे रखा है, इसको अंग्रेजी में बनाना है। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसको अंग्रेजी में बनाना है आपको। तो जवाब क्या हो जाएगा? माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, आपको सिनोनिम्स बताना है इनमें से सही। तो यूनिफॉर्म का क्या होता है बताइए? यूनिफॉर्म का सिनोनिम्स क्या होता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों इवन। यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन। अगला अबे, इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा फियर। क्या हो जाएगा? फियर। नेक्स्ट आप लोगों के लिए लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लीजिए ये रहा। आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट एनोनिम ऑफ द वर्ड। तो बताइए, तो विक्ट्री का क्या हो जाएगा? तो विक्ट्री का हो जाएगा डिफेक्ट। ब्रॉड का क्या हो जाएगा? ब्रॉड का क्या हो जाएगा? ब्रॉड का हो जाएगा नेरो। समझ गए? चलो आपको बताना है दोस्तों, चूज वन वर्ड। आपको इस बड़े सारा जो लाइन दे रखी है इसको वन वर्ड में बताना है कि इसको एक वर्ड में क्या कर सकते हैं। तो बताओ। तो बताओ सम, बताइएगा सभी विद्यार्थी बताइए फटाफट से। तो देखो यहां पर सम हु डज नॉट लाइक टू वर्क, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे लेजी। अगला है सम वन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? तो एक वर्ड में बोलेंगे ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सीधा अपने हो गए 10 क्वेश्चन इसके और 50 उसके हो गए। अब जो है अपने को कितने करने हैं? जीके के करने हैं अपने को। किसके? जीके के। तो चलिए देखते हैं जीके के। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का मैदान कहां है? तो आपको पता है दक्षिणी भाग में है। 56 का मैदान कहां है? दक्षिणी भाग में है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। तो ये भी आपको याद रखना है, रख लोगे याद?
अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का जो प्रमुख केंद्र है वो हो जाएगा दोस्तों जयपुर। तो ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाए बाई को। किसको? अल्लाह जिलाए बाई को। अगला प्रश्न, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है हाथी मना। क्या नाम है? हाथी मना। अगला प्रश्न, राजस्थान के वह संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, तो वो कौन से संत थे? तो वो थे संत धन्ना जी। कौन थे? संत धन्ना जी। अगला है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? बताइए। जवाब हो जाएगा चौहान। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर को कहा जाता है, जो कि नवाटापरा गांव में लगता है। माही, सोम, जाकम तीनों नदियों के संगम पर। कौन सा जिला है? तो डूंगरपुर है, याद रखना। फूल डोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रामसनेही संप्रदाय द्वारा शाहपुरा में। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, गौरबंद आभूषण है, गौरबंद आभूषण किसका है? तो गौरबंद आभूषण है ऊंट के गले का। किसका? ऊंट के गले का। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो किसकी देन है? तो यह है प्रतिहारों की। किसकी? प्रतिहारों का। अगला प्रश्न, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो वो था राजस्थानी विचारधारा का आरंभिक केंद्र बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रिपीट हो सकता है यहां से प्रश्न। चलो बताओ फटाफट। क्या आप बताओ, बारां में हाड़ौती बोली जाती है? बिल्कुल सही बात है। क्या करौली में मेवाती बोली जाती है? क्या? बिल्कुल गलत बात है। मेवाती 2 जिलों में बोली जाती है। मेवाती कहां कहां बोली जाती है? भरतपुर और अलवर में। टोंक में ढूंढाड़ी लगभग बोली जाती है। और बागड़ी कहां कहां पर बोली जाती है? थोड़ा सा बताओ। बागड़ी जो भाषा है वो कहां पे बोली जाती है? बताओ, किसी को पता हो तो। क्या पाली सही है? बताइए कमेंट करिए। तो दोस्तों लगभग लगभग मेरे अनुसार ये भी गलत है वैसे तो, और ये भी गलत है। ठीक है ना? ये थोड़ा सही है, ठीक ठाक। ये दोनों गलत है अपने अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न है दोस्तों अपने लिए, वेली किशन रुक्मणी री और छंद राव जेतसिरो इन दोनों डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौर रतन मयस दासोतरी खिड़कियां जगारी कहीं को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? टेरिटरी को। किसको जाता है? टेरिटरी को, टेसिटेरी को। ठीक है। अगला प्रश्न, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? कानड़ देव प्रबंध के रचयिता, कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा पद्मनाभ। बहुत कठिन से तो ये मिला है यार, और इनमें भी कुछ कुछ थोड़े से 1-2 प्रश्नों में क्या है गलती थी, उसमें प्रश्न डिलेक्ट हुए थे मेरे हिसाब से। ठीक है ना? जो अभी मैंने बताया था। साधु सीताराम दास किस कृष्ण आंदोलन से संबंधित था? तो बताओ किससे संबंधित था? साधु सीताराम दास, आपको याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन, और प्रथम जो चरण चलाया था वो इन्होंने ही चलाया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो गौतमेश्वर धाम कहां है? तो गौतमेश्वर धाम दोस्तों आपको याद रखना है प्रतापगढ़ में स्थित है गौतमेश्वर धाम। अगला प्रश्न, मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो रचना ब्रजभाषा में आपको बताना है किसने लिखी थी? बताइए। आप सबको पता है रत्ना खाती। किसने? रत्ना खाती। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? एक कवि भी थे। कौन थे वो? आपको याद रखना है, कवि भी थे। तो वो थे बाबा रामदेव जी। क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव जी। निम्न में से किस चित्रशैली में पशु पक्षियों के चित्रशैली भी कहा जाता है? आपको पता है पशु पक्षियों की चित्रशैली वगैरह कहा जाता है,
तो ये सिंपल सा के बूंदी सही जवाब होगा। तो आप इन पेपर को अच्छे से लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। मेसा का पठार बिल्कुल सही है, चित्तौड़ में है। हाड़ौती का पठार कोटा बारा सही है, सही है क्या? बिल्कुल। उड़िया का पठार आपको पता है सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही में है, परंतु जो ऊपर माल का जो पठार है ये यहाँ पर गलत दे रखा है। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे अपने जो प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो गए। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि जो है हम पेपर कर रहे हैं। और आपको पता है कोई भी आपको PYQ क्वेश्चन नहीं करवाएगा, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए करवा दिया है। आशा करता हूं दोस्तों आप इस क्लास को शेयर करेंगे और इससे पहले वाली क्लास भी आपने देखी होगी। अब आपकी रोजाना तैयारी करवाऊंगा, 2 दिन और है, उसके बाद पेपर कंप्लीट और फिर आपकी रेगुलर तैयारी चल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से बस एक ही निवेदन है अब मेरा कि इस क्लास को शेयर कर देना जितना भी हो सके आप सब विद्यार्थियों से। और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए नंबर बता दूं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर लेना, 80 58 59 87 08। मैं एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर आपको दे दूंगा। किसी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो 99 रुपए में मिलेगी, मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलेगी। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है आप मुझे बता देना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इस नंबरों पे 80 58 59 87 08। ठीक है मित्रों, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।